हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन इज ऑन कंपेयरिंग द रेशो ऑफ a1 डिवाइडेड बाय a2, b1 डिवाइडेड बाय b2 एंड c1 डिवाइडेड बाय c2, फाइंड आउट वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, आर पैरेलल, आर कोइंसिडेंट। तो क्या होंगी, कौन सी लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी, कौन सी पैरेलल होंगी और कौन सी कोइंसिडेंट होगी, हमने पता करना है कैसे। रेशो को कंपेयर करके हमने a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकालेंगे और इनका रेशो कंपेयर करेंगे और फिर हम बताएंगे कि कौन सी लाइनें जो हैं वो इंटरसेक्ट करेंगी, कौन सी लाइनें जो हैं वो पैरेलल होंगी और कौन सी कोइंसाइड करेंगी। कोइंसाइड मतलब एक के ऊपर एक लाइन आएगी। तो अगर आपने ये इस चैप्टर की जो हमने वीडियो नंबर 1 में पढ़ा था, वहां पर मैंने पूरा क्लियर किया है इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में। अगर नहीं देखी है वो वीडियो तो पहले वो देखकर आए, फिर इसमें पता लग जाएगा। फिर भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि अगर रेशो जो होगा, मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको कि a1 डिवाइडेड बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाई b2 होगा। तो उस सूरत में दो लाइनें जो होंगी वो क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। क्या करेंगी? इंटरसेक्ट करेंगी। अगर a1 डिवाइडेड बाई a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाई b2 इज इक्वल टू c1 डिवाइडेड बाई c2 होगा, तो उस सूरत में लाइनें जो होंगी वो कोइंसिडेंट होंगी। कोइंसिडेंट अगर ये कंडीशन होगी, तो अगर कंडीशन हमारे पास आ जाती है, तीसरी कंडीशन है a1 डिवाइडेड बाई a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाई b2 बट नॉट इक्वल टू c1 डिवाइडेड बाई c2। ऐसा नहीं होगा, तो दो लाइनें जो होंगी वो पैरेलल होंगी। ये आपने कंडीशन याद रखनी है और यहां से हम पता कर लेंगे। यहां पर हम अब इस क्वेश्चन का सोल्यूशन निकालेंगे तो यहां पता लग जाएगा हमें क्या। ये a1 जो है यहाँ पर कितना है 5, b1 जो है वो कितना है -4 और c1 जो है वो है हमारे पास 8। इसी तरह से अगर हम a2 देखेंगे तो a2 है हमारे पास 7, b2 जो है वो है 6 और c2 जो है वो है -9। तो अगर हम a1 डिवाइडेड बाई a2 लिखते हैं 5 डिवाइडेड बाई 7, तो यहाँ पर लिख देते हैं ऑन कंपेयरिंग द रेशो बाई कंपेयरिंग द रेशो। बाई कंपेयरिंग द रेशो 5 डिवाइडेड बाई ये a1 a डिवाइडेड बाई 2 क्या आ जाएगा हमारे पास। ये हम देखते हैं इसको 5 डिवाइडेड बाई 7 तो इज इक्वल टू हम लिखेंगे b1 डिवाइडेड बाई b2, या हम पहले ऐसे लिख लेते हैं a1 डिवाइडेड बाई a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाई b2 इज इक्वल टू c1 डिवाइडेड बाई c2। हम ये सारे रेशो ले जाते हैं, फिर देखते हैं 5 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू -4 डिवाइडेड बाई 6 तो इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई -9। तो ये बराबर नहीं है ना, ये वाला जो है ये इसके बराबर है। अगर हम इसको हल भी कर लेते हैं 2 2 4 और 2/3 आएगा यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास। अगर हम ऐसे कर लेते हैं इसको, ये बराबर नहीं है। 5 डिवाइडेड बाई 7 इज नॉट इक्वल टू ये अगर आ जाएगा -2 डिवाइडेड बाई 3 इज नॉट इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई -9। तो हम पहले वाले दो देखते हैं, a1 डिवाइडेड बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाई b2। तो इसका मतलब अगर ये रेशो बराबर नहीं है तो ये दो जो होंगी लाइनें क्या करेंगी, क्योंकि लीनियर इक्वेशन की अगर हम ग्राफ ड्रा करते हैं तो वो लाइन ही आती है। तो लाइनें जो होंगी, दो लाइनें बनेंगी दो इक्वेशन की, वो आपस में क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। इसका मतलब हो गया हेंस लाइंस इंटरसेक्ट, या फिर हम लिखते हैं लाइंस रिप्रेजेंटिंग the given pair of linear equations intersect at a point। तो अगर a1 डिवाइडेड बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाई b2 आता है, तो उस सूरत में ये जो लाइनें होंगी वो आपस में इंटरसेक्ट करेंगी किसी एक पॉइंट पर। तो ये लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी, इन दोनों इक्वेशंस की जो लाइन बनेगी वो इंटरसेक्ट करेंगी। अब हम चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट क्या है। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारा
ये इक्वेशंस है 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। तो अगर हम a1 देखेंगे इसमें 9 है, b1 3 है, c1 12 है, a2 18 है, b2 6 है, c2 24 है। तो कंपेयर करेंगे रेशो तो a1 डिवाइडेड बाई a2 ये आ जाएगा 9/18 इज इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाई b2 ये 3/6 इज इक्वल टू c1 डिवाइडेड बाई c2 12/24। अगर हम इसको यहाँ पर हल कर लेंगे तो ये 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2 आएगा। तो तीनों रेशोज जो है वो अगर बराबर आ रहे हैं तो दोनों ये लाइनें जो होंगी दो इक्वेशंस की वो कोइंसिडेंट होंगी, मतलब एक लाइन जो है वो दूसरे के ऊपर लाई करेगी। तो अब हम देखते हैं तीसरा पार्ट नंबर थर्ड पार्ट है हमारे पास 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। a1 इसमें 6 है, b1 माइनस 3 है, c1 10 है, a2 2 है, b2 माइनस 1 है और c2 9 है। अगर हम कंपेयर करेंगे इनका रेशो तो a1 डिवाइडेड बाई a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाई b2 इज इक्वल टू c1 डिवाइडेड बाई c2। तो ये आ जाएगा 6/2 इज इक्वल टू माइनस 3/-1 और 10/9। ये आ जाता है हमारे पास 3 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 3/1 इज नॉट इक्वल टू 10/9। इसका मतलब ये a1 डिवाइडेड बाई a2 ये बराबर है b1 डिवाइडेड बाई b2 के, लेकिन ये इज नॉट इक्वल टू c1 डिवाइडेड बाई c2 के। तो ये दो लाइनें जो होंगी इसका मतलब क्या होंगी, पैरेलल होंगी। इन इक्वेशन जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है उनकी जो दो लाइन बनेगी वो क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड इज on comparing the ratio a1 a by a2 b1 b2 and c1 divided by c2 find out whether the following pairs of linear equations are consistent or inconsistent। तो हमने बताना है कि रेशो कंपेयर करके कौन सी इक्वेशन कंसिस्टेंट है और कौन सी इनकंसिस्टेंट है। तो ये हमें कैसे पता लगेगा, मैं बताता हूं आपको। मैंने ये सारी चीजें जो हैं वो इस एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में सभी डिस्कस की हुई हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट कब होगी हमारी इक्वेशंस। अगर a1 डिवाइडेड बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाई b2 होगा तो उस सूरत में कंसिस्टेंट होगी। अगर a1 डिवाइडेड बाई a2 इज इक्वल टू b1 b2 होगा इज इक्वल टू c1 डिवाइडेड बाई c2 होगा तब भी कंसिस्टेंट होगी। इसका मतलब हो गया कि दो लाइनें जब इंटरसेक्ट करेंगी या फिर वो कोइंसिडेंट करेंगी तो उस सूरत दोनों सूरतों में जो दो इक्वेशंस होंगी वो कंसिस्टेंट होंगी। अगर a1 डिवाइडेड बाई a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 डिवाइडेड बाई c2 होगा तो उस सूरत में इनकंसिस्टेंट होगी। मतलब दो लाइनें जब पैरेलल होंगी, जो पिछले क्वेश्चन नंबर 2 में हमने पढ़ा, दो लाइनें अगर पैरेलल होंगी तो तब दो इक्वेशंस जो हैं वो इनकंसिस्टेंट होंगी। तो अब हम देखते हैं कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट कब होंगी। तो इसमें देखते हैं हम a1 क्या है हमारे पास। अगर हम सोल्यूशन देखते हैं तो a1 इज इक्वल टू 3 है, b1 जो है वो 2 है और c1 जो है वो 5 है, a2 जो है वो 2 है, b2 जो है वो -3 है और c2 जो है वो 7 है। तो ऑन कंपेयरिंग द रेशोज क्या आ जाएगा, a1 डिवाइडेड बाई a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाई b2 इज इक्वल टू c1 डिवाइडेड बाई c2। तो a1 क्या है हमारे पास 3/2 इज इक्वल टू 2/-3 इज इक्वल टू 5/7। तो ये ना ये इसके बराबर है ना ये इसके बराबर है। तो इसका मतलब ये हो गया कि दो लाइनें कैसी होंगी, अगर ये बराबर नहीं है तो इसको देखने की हमें जरूरत ही नहीं है, हमने यही दो देखेंगे, ये बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये कंसिस्टेंट होंगी। ये दो लाइनें जो होंगी इंटरसेक्ट करेंगी और दो इक्वेशंस जो होंगी वो कंसिस्टेंट होंगी। Thus the equations are consistent। ये कैसी होंगी, कंसिस्टेंट होगी। यहाँ पर हमें एक चीज करनी पड़ेगी, ये जो इक्वेशंस हैं ये अगर ऐसे 3x प्लस 2y माइनस 5 तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं
ये 3x प्लस 2y, ये इस साइड ले आओ, -5 इज इक्वल टू 0। तो ये वाली भी इक्वेशन ऐसे बना लो, 2x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो ये वाला जो है यहाँ पर आ जाएगा -5, यहाँ पर -7, और यहाँ पर भी आएगा -5 -7, मगर ये कैंसिल होकर फिर 5/7 ही रह जाएगा। फिर भी ये सॉल्यूशन जो होगा वो कंसिस्टेंट ही होगा। तो इसी तरह से अगर हम सेकंड पार्ट देखते हैं तो इसको भी हम अगर ऐसे कर लेते हैं, 2x माइनस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, और ये आ जाएगा 4x माइनस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो अगर हम कंपेयर करेंगे रेशोज को, तो अगर हम सेकंड में ये कंपेयर करेंगे रेशोज सेकंड पार्ट में, तो ये a1 डिवाइडेड बाई a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाई b2 इज इक्वल टू c1 डिवाइडेड बाई c2 आएगा। तो ये हो जाएगा 2/4, क्योंकि यहाँ पर 2 है, यहाँ 4 है, फिर -3 डिवाइडेड बाई -6 और -8 डिवाइडेड बाई -9, तो ये आ जाएगा 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज नॉट इक्वल टू 8/9। ये बराबर नहीं होगा। a1 a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाई b2 के होगा, लेकिन इज नॉट इक्वल टू c1 डिवाइडेड बाई c2 के होगा। तो ये दोनों इक्वेशन जो होगी वो इनकंसिस्टेंट होंगी और इनकी लाइन जो होंगी वो पैरेलल होंगी। तो अब हम देखते हैं थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट है हमारा 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल टू 10, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14। तो ये हम अगर 10 इस साइड ले आते हैं तो ये माइनस हो जाएगा, और ये 9x माइनस 10y, तो ये साइड -14 जो है साइड लाएंगे तो -14 हो जाएगा इक्वल टू 0। इसमें आगे अब ये a1 है हमारे पास, ये जो है 5/3 ये a2 है, और ये है हमारे ये b1 है, a1 है, और ये हमारे पास आ गया b1, और -10 जो है वो c1 है। इसी तरह 9 आ गया a2, -10 जो है वो b2, और -14 जो है वो c2। तो अगर हम कंपेयर करेंगे रेशियो a1 डिवाइडेड बाई a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाई b2 इज इक्वल टू c1 डिवाइडेड बाई c2, तो ये आ जाएगा 3/2/9 इज इक्वल टू 5/3 -10 डिवाइडेड बाई -14। तो ये 9 को अगर हम इसको मल्टीप्लाई में लेंगे 1/9 हो जाएगा, तो ये कट करके आ जाएगा हमारे पास 1/6। तो ये 5 से 2 कट जाएगा, 10 2 से, तो 1 डिवाइडेड बाई -6 आ जाएगा, और ये 5/7 आ जाएगा। ये भी कट जाएगा, 10/14 जो है 2 के टेबल में दोनों आ जाते हैं ये। तो ये जो है कोई भी बराबर नहीं है, तो इसलिए ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होंगी, तो वो कौन सी होंगी? कंसिस्टेंट। मतलब ये जो रेशो है a1 डिवाइडेड बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाई b2, तो ये हो जाएगी कंसिस्टेंट, और इसमें ये इंटरसेक्टिंग लाइन वाली इक्वेशंस हैं। तो फिफ्थ पार्ट है हमारा जो 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 11, 5x माइनस 3y ये -11 इस साइड ले आएंगे, ये माइनस हो जाएगा 11 इज इक्वल टू 0। फिर है -10x प्लस 6y इज इक्वल टू -22, तो -22 को साइड लाएंगे तो ये +22 हो जाएगा। तो a1 जो है वो 5, b1 -3, c1 -11, a2 -10, b2 6, c2 22। तो कंपेयर करेंगे अगर हम रेशोज को, तो 5/-10 -3/6 और -11/22, तो ये सब -1/2 1/2 1/2 के बराबर आता है। तो ये हो गया ऑल रेशोज जो है वो इक्वल है। इसका मतलब ये है कि a1 जो है a1 डिवाइडेड बाई a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाई b2 इज इक्वल टू c1 डिवाइडेड बाई c2 है। तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो होंगी वो कौन सी होगी? कंसिस्टेंट। मतलब ये कोइंसिडेंट वाली इक्वेशन है। तो अगला हमारा फिफ्थ पार्ट जो है 4/3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। तो ये 8 को इस साइड ले आएंगे तो ये -8 हो जाएगा। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, तो 12 को इस साइड लाएंगे तो -12 हो जाएगा। अब इसमें a1 जो है वो 4/3, b1 जो है वो 2, c1 जो है -8, तो a2 जो है 2, b2 3, c2 जो है -12। तो कंपेयर करेंगे रेशो, तो ये आ जाएगा a1 डिवाइडेड बाई a2 क्या आ गया 4/3 डिवाइडेड बाई 2, तो b1 b2 आ गया 2/3, c1 आ गया हमारे पास -8 और c2 आ गया -12। तो अगर हम इसको हल कर लेते हैं तो ये 1/2 आ जाएगा, 2 के टेबल में 4 कट जाएगा, 2/3 हो जाएगा, ये भी 2/3, और ये 4 के टेबल में कट जाएंगे, 4 2 जार 8 और 4 3 जार 12, तो ये आ गया 2/3 इज इक्वल टू 2/3 इज इक्वल टू 2/3। तो इसका मतलब a1 डिवाइडेड बाई a2 जो है वो
बराबर है A2 B1 डिवाइडेड बाई B2 के बराबर है C1 डिवाइडेड बाई C2 के। इसका मतलब जो है ये कौन सी है, कोइंसिडेंट वाली इक्वेशंस हैं और लाइन इनकी कोइंसिडेंट होंगी और जो ये क्या होगा, ये जो दो इक्वेशंस होंगी ये भी कंसिस्ट होंगी। तो हम लिख लेते हैं 10 गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। कौन सी होंगी, कंसिस्टेंट होंगी ये भी। तो आई होप ये दोनों क्वेश्चन जो है आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे।